अच्छा, तो मैं बता रहा था कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या प्रोजेक्ट बनाएं? हम एक ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, ब्लॉग इसलिए कि ब्लॉग में सब कुछ आ जाएगा। अम, एक आपका होगा ब्लॉग में होम पेज, सिंपल। ठीक है, एक होगा आपका ब्लॉग का पेज। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएंगी, ब्लॉग की पोस्ट आ जाएंगी। ठीक है, एक होगा आपका कॉन्टैक्ट का पेज। एक कंपनी का जो जैसे होता है ना, एक कंपनी का जैसे पेज होता है ना, वैसा हम बना रहे हैं। एक वर्डप्रेस पे जैसे एक वेबसाइट बनती है ना कंपनीज की, वैसे ही हम बना रहे हैं, लेकिन वर्डप्रेस यूज़ किए बगैर। ठीक है, तो ये CMS कहलाता है बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स का पेज आ गया। एक होगा आपका मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स में क्या आ जाएगा आपका, लॉगिन और साइन अप रखना चाहें तो रख देंगे। ठीक है, हमें ये पेज ये एक बनाना है, ये एक प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉग के पेज से, क्योंकि ब्लॉग का पेज जो है, अच्छा मैं डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। हम शेट्सियन यूज़ करेंगे। ठीक है, शेट्सियन हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे तुम लोगों को पता है कि डिज़ाइन हमारे इस कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम लोगों को टेलविंड आनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं ऐसा ऐसा करके। शेट्सियन एक डिज़ाइन सिस्टम कह लो इसको, लेकिन एक UI लाइब्रेरी है। ठीक है, जो कि टेलविंड के ऊपर बनी हुई है। इसमें आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं, खूबसूरत हैं और वाइडली जो है एक्सेप्टेड है। हम जाते हैं गेट स्टार्टेड पे। हम बोलते हैं प्रोजेक्ट हमारा नेक्स्ट ईयर है। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं NPM। ठीक है, NPM की जगह यान भी होता है, बन भी होता है, PNPM भी होता है। हम NPM यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने कमांड कॉपी की। ठीक है, सिंपल। मैं अपने प्रोजेक्ट में गया और मैंने यहाँ पे कमांड चला दी। ठीक है, इसने मुझसे पूछा प्रोसीड करना है, मैंने बोला यस। ठीक है, ये करने के बाद जो अब ये बहुत आसान हो गया है कि ये सारी सब कुछ खुद ही मैनेज कर लेता है। ठीक है, आपको इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। कंपोनेंट कैसे यूज़ होते हैं, मैं लिखूंगा npx शेट्सियन एट लेटेस्ट। ठीक है, ऐड यहाँ तक सेम रहेगा, फिर उसके बाद कंपोनेंट का नाम। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक और दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ये डिफरेंट कैसे है। बूटस्ट्रैप वगैरह हम जब यूज़ करते थे, उसमें क्या होता था, आपके पास पूरी CSS पूरी लाइब्रेरी एक साथ मिल जाती थी। जब जब आप कोई भी यूज़र वेबसाइट खोलेगा, उसको पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर भले आपने एक बटन ही यूज़ किया हुआ हो सिर्फ बूटस्ट्रैप का, लेकिन पूरी बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी डाउनलोड होगी उसके पास और वो चलेगी। ठीक है, ये डिफरेंट कैसे, यहाँ पे आप पर्टिकुलर कंपोनेंट डाउनलोड करके सिर्फ वही भेज सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ बटन यूज़ करना है, तो मैं यहाँ बोलूँगा ऐड बटन, और वो बटन का कोड मेरे इस प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं चलो ऐड बटन। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, वो मुझसे पूछ रहा है कौन सा आपको जो है वो बेस कलर चाहिए। पहले स्लेट यूज़ होता था, हमें अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम न्यूट्रल कर लिया मैंने। ठीक है, इसने ग्लोबल डॉट सी एस एस, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल डॉट सी एस एस ये रही। ठीक है, ये फाइल इसने अपडेट कर दी है, वेरिएबल्स वगैरह डाल दिए। मैं अगर किसी को डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो CSS वेरिएबल्स वगैरह जाके देखे। ठीक है, SCSS SES ये सब कुछ
अगर अब भी यूज़ होती है तो ये जाके देख ले। ठीक है, सी एस एस वेरिएबल्स कैसे बनते हैं मैं एक बेसिक सा बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये डैश डैश करके जो बना हुआ है ना, जैसे ये डैश डैश करके जो भी बना हुआ है ना, ये वेरिएबल बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है डैश डैश बैकग्राउंड। ठीक है, ये यहाँ से इंपोर्ट जो हो रही है उसमें से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, डैश डैश बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम। कलर यहाँ पे होगा कुछ प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी बोल रहा है कि प्राइमरी वेरिएबल यूज़ करना। ठीक है, कलर प्राइमरी क्या बोल रहा है, प्राइमरी वेरिएबल यूज़ करना। यहाँ पे आता हूँ, प्राइमरी क्या है, कोई कलर है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हैं। डार्क के लिए अलग वेरिएबल दिए हुए हैं। तो थोड़ी सी टेलविंड की तुम लोगों को अगर इंटरेस्ट हो तो जाके देख लेना, टेलविंड की थोड़ी सी डिटेल है। खैर, मैं कह रहा था कि हाँ, यहाँ पे अब हम बोल रहे हैं कि यू मे नाउ ऐड कंपोनेंट्स। तो हम कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड बटन। तो यहाँ पे देखना है कंपोनेंट्स का फोल्डर बनेगा। ये कंपोनेंट्स का फोल्डर बना है एक। अच्छा, ऐप के बाहर बनाइए। ठीक है, कभी कभार ऐसे होगा कि अभी जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, उसको देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा कोड जो है वो ऐप के अंदर है डायरेक्ट। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स में तुम्हें ऐसे मिलेगा कि पहले सोर्स है उसके अंदर ऐप है। ठीक है, सोर्स एस आर सी के अंदर ऐप का फोल्डर बना हुआ है। पहले ऐसे होता था, ज़्यादा टाइम पहले नहीं, अभी मतलब। तो तुम लोगों को दिखेगा, बहुत दिखेगा। तो सोर्स के अंदर ही कंपोनेंट होगा। ठीक है, अभी सोर्स का फोल्डर हटा ही दिया है बिल्कुल, अब ऐप है, कंपोनेंट है अलग से। कंपोनेंट में आपकी लाइव जो कंपोनेंट्स हैं वो आ रहे हैं, और ऐप के अंदर आपके पेजेस वगैरह आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर बना यूआई नाम का, उसमें एक बटन बन गया। ठीक है, बटन डाउनलोड हुआ और मेरे पास यहाँ पे उसका कोड आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर तुम लोग, चलो मैं आता हूँ इस पर। मैं ऐप में जाता हूँ और पेज डॉट जे एस एक्स, ये होम पेज है हमारा। इस पर जाते हैं और यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं बोलूँगा बटन। बटन, ये पाथ लाजमी याद रखना, कहाँ से आ रहा है, कंपोनेंट में से, यूआई में से, बटन। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर, यूआई के अंदर मेरा बटन है। ऐड का मतलब होता है तुम्हारा ये जो क्या बोलेंगे इसको, जो वर्किंग डायरेक्टरी है ना, ऐड का मतलब ये होता है, जो ऐड का साइन है ना। तो मैंने बटन इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लिक मी। ठीक है, ये बटन यहाँ से इंपोर्ट हो गया। ठीक है, हम इधर जाते हैं और इसको प्रोजेक्ट को चला लेते हैं। अगर एन पी एम रन डेफ, यहाँ पे आता हूँ लोकल होस्ट 3000। ठीक है, मेरे पास एक ये बटन आ गया, बना बनाया। ठीक है, ये मैंने जूम इन किया हुआ है 200 पे, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, बना बनाया मेरे पास बटन आ गया ये। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी क्या बताया था, बैक इसका प्राइमरी क्या हुआ हुआ था, याद है, ब्लैक। तो प्राइमरी, ये प्राइमरी स्टेट में है अभी। मैं इधर वेरिएंट भी चेंज कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। मेरे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे थे। ठीक है, क्लास नेम, क्लास नेम में मैं टेलविंड के ज़रिए इसको अब एडिट कर सकता हूँ थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम में हम करके देखते हैं। क्लास नेम में ऐसे नहीं दूंगा, मैं ऐसे दूंगा। क्लास नेम में मैं लिखता हूँ कि मार्जिन दे दो फॉर एग्जाम्पल 4। ठीक है, तो मार्जिन आ गई हर साइड से कितनी, 4। ठीक है, मैं इधर से भी कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ बीजी कलर, बीजी डैश, क्या बोल रहा है, रेड। फॉर एग्जांपल रेड होता है, ब्लू कर देते हैं, बीजी डैश ब्लू। तो ये गायब ही हो गया। हम्म, अच्छा, बीजी डैश ब्लू,
500। ठीक है, मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड आ गया। अगर मुझे कस्टमाइज़ करना तो इस तरीके से। ठीक है, वरना इसमें जो है अगर मुझे कस्टमाइज़ नहीं करना तो इसमें वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, वेरिएंट्स में आपके पास चार पांच वेरिएंट्स होते हैं। आउटलाइन होता है और प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। अगर याद ना हो तो बटन में जाना और यहाँ पे ये वेरिएंट्स बने हुए हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा चल जाता है डिस्ट्रक्टिव है, आउटलाइन है, सेकेंडरी है, घोस्ट है, लिंक है। हम फॉर एग्जांपल आउटलाइन यूज़ कर लेते हैं, आउटलाइन थोड़ा अच्छा लगता है। मैं इधर जाता हूँ और मैं बोलता हूँ क्या, आउटलाइन। नॉट डिफाइंड कैसे यूज़ करते हैं इसको, इक्वल टू, यस। इंटेलिजेंस नहीं चल रहा, बिल्कुल अजीब। इंटेलिजेंस नहीं चल रहा, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ जाके देख लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन तो है ना हमारे पास। यहाँ पे आते हैं, कंपोनेंट्स में जाते हैं। कंपोनेंट्स में आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बटन। बटन पे जाते हैं। बटन पे आपके पास वेरिएंट, अच्छा स्ट्रिंग में देना होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में आप दे दो आउटलाइन। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, आउटलाइन बनी हुई है इस पर, इस तरीके की आउटलाइन बनी आ गई। और क्या कर सकते हैं, साइजेस के भी ऑप्शन होते हैं। आपको एक आइकन देना है, आइकन दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम लोगों को एक इस तरीके का बटन देना है जिसमें आइकन हो। ठीक है, तो तुम यहाँ पे साइज़ के भी ऑप्शन होते हैं। अगर वापस यहाँ पे जाएं हम, तो यहाँ पे देखो साइज़ के अंदर पढ़ना आ रहा है कोड, कि साइज़ के अंदर आपके पास डिफ़ॉल्ट है, स्मॉल है, लार्ज है, आइकन है। ठीक है, जब तुम डिफ़ॉल्ट लिखोगे तो ये CSS लग जाएगी, ये टेलविंड लगी हुई है। हाइट कर दो 9 कर दो इसकी हाइट, एक्स एक्स एक्सिस से पैडिंग दे दो 4, PY कर दो 2, हैज़ SVG है, अगर SVG है तो एक्स पे पैडिंग कितनी कर दो, 3 कर दो। ठीक है, अगर वो जो फाइल आइकन जो है वो अगर SVG है तो। ठीक है, हम ये यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे जाता हूँ मैं तो लिखता हूँ, वेरिएंट हटा देते हैं। मैं बोलता हूँ साइज़, कौन कौन से साइज़ है आपके पास, डिफ़ॉल्ट है, लार्ज भी है, लार्ज करके देखते हैं। ठीक है, इसको आते हैं हम LG, तो ये लार्ज हो गया। ठीक है, मैं इसको स्मॉल भी कर सकता हूँ, स्मॉल कर दिया तो ये स्मॉल हो गया। अच्छा, हम ऐसे कर सकते हैं अगर रियल टाइम में चेंजेस कर देखने के लिए। अच्छा, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं आइकन कर सकता हूँ। तो ये आइकन, जितना आइकन आएगा उसमें इतना ही हो जाएगा। यहाँ पे बस आइकन भी होते हैं। नेक्स्ट जेएस में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आते हैं आइकन। पैकेज डॉट जेसन में अगर जाओगे तो यहाँ पे लूसिड के नाम से, ये लूसिड रिएक्ट जो है ना, ये आइकन की एक लाइब्रेरी है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको, मुझे तबीयत अजीब लग रही है इसलिए मैं, ऐसा लग रहा है कि बोल नहीं पा रहा सही से। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई आइकन लिखता हूँ, एरो, सॉरी, एरो। ठीक है, तो ये लूसिड रिएक्ट से बहुत सारे आइकन आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, बहुत सारे आइकन है। तुम लोग आइकन की अपनी लाइब्रेरी भी कर सकते हो। अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक आइकन आ गया। ठीक है, तो ये, अच्छा, लूसिड रिएक्ट जो है मेरा, सॉरी मैंने कहा था कि नेक्स्ट जेएस में आता है साथ, नेक्स्ट जेएस में नहीं, ये शेडसीएन के साथ आती है। ठीक है, कोई और लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो। लूसिड रिएक्ट एक आइकन्स की एक लाइब्रेरी है समझो। अच्छा, यहाँ हम वापस चले जाते हैं और हम देखते हैं कुछ और। हम कार्ड देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा तुम लोगों को बनाना है तो डायरेक्ट कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कोड में जाओगे, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, तो ऐसी बात है। कॉपी करने से पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा। ठीक है, वही कमांड है, npx shared cn at latest ऐड कंपोनेंट का नाम। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सही है, इसको ऐसे कर लो। अच्छा, ये मैं दूसरे टर्मिनल में भी कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि
कैंसिल करके जो है ना रीस्टार्ट करो बेसिकली। ठीक है, मैंने कार्ड का ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स में यूआई के अंदर कार्ड आ गया। कार्ड में मेरे पास कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स बने हुए हैं। कार्ड हेडर बना हुआ है, कार्ड टाइटल बना हुआ है, कार्ड डिस्क्रिप्शन बना हुआ है। ठीक है, मैं खुद ये कोड जाके लिख सकता हूँ, लेकिन इसको याद करना जो है फालतू है कि भाई कार्ड के अंदर, हाँ चलो नॉर्मल है, कार्ड के अंदर कार्ड हेडर होगा, कार्ड हेडर के बाद कार्ड डिस्क्रिप्शन होगा, ये नॉर्मल है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, हम कॉपी करके अपने हिसाब से एडिट कर लेंगे। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि एक चीज़, कंपोनेंट के अंदर यूआई के फोल्डर में जो कंपोनेंट जा रहे हैं ना, उनको एक ये कन्वेंशन मैंने देखी है कि यूआई के अंदर शेड सीएन के कंपोनेंट जाने दो। ठीक है, बेसिकली जो बेसिक कंपोनेंट्स है ना वो जाने दो। ठीक है, और कंपोनेंट्स के फोल्डर में वो कंपोनेंट्स आएंगे जो उन बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, जो फाउंडेशनल कंपोनेंट्स है ना, बटन, कार्ड वगैरह, ये इधर जाने दो। और जो आप कंपोनेंट यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म, आप एक कंपोनेंट बना रहे हो, वो इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके बनाए, तो आप कंपोनेंट्स के फोल्डर में बनाओ। ठीक है, बात समझ आती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर एक बना लेता हूँ कंपोनेंट के फोल्डर में, लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म डॉट JSX। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये कंपोनेंट देखो, सॉरी, अगर ये कंपोनेंट देखो तो ये क्या क्या मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है, लेबल मांग रहा है, ये भी हमने डाउनलोड नहीं किया, कार्ड मांग रहा है। ठीक है, ये कंपोनेंट इन चार कंपोनेंट्स के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट नहीं है बेसिकली। तो जब भी मैंने इसको जो है यूआई से बाहर बनाया है, कंपोनेंट के अंदर अलग से बनाया है इसको यूआई से बाहर। ठीक है, ये एक मैंने कन्वेंशन देखी है, अच्छी बात है, फॉलो करो। तो यूआई के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स है शेड सीएन के, बेसिकली शेड सीएन के जो कंपोनेंट्स हैं वो जाने दो, या कोई भी लाइब्रेरी है डिज़ाइन उसके कंपोनेंट्स यूआई में जाने दो, और तुम्हारे जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो यूआई के फोल्डर के बाहर बनाओ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बस ये कन्वेंशन है, ऐसा होता है, ऐसा देखा है मैंने ज़्यादातर यूज़ होते हुए। अच्छा, हाँ मैं बता रहा था, तो ये कंपोनेंट्स हमारे पास नहीं है अभी, इनपुट नहीं है, लेबल नहीं है, तो हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वही कमांड यूज़ करेंगे, ऐड, यहाँ पे मैं बोलूँगा इनपुट ऐड कर लो, और क्या ऐड कर लो, लेबल ऐड कर लो, स्पेस देके मैं मल्टीपल ऐड करवा सकता हूँ। ठीक है, यही दो चाहिए मुझे, मैंने ऐड करवा लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ यूआई के अंदर, तो ये इनपुट भी आ गया, लेबल भी आ गया। ठीक है, अच्छा, लॉगिन फॉर्म मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है, जल्दी समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? लॉगिन फॉर्म नाम का एक कंपोनेंट बना लिया, इसका मैं नाम भी यही कर देता हूँ, क्या, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये सब हटा देते हैं, काम करते हैं, और इधर मैं क्या डाल देता हूँ, अपना वो वाला कंपोनेंट, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं अपना पेज रिलोड कर लूँ तो मेरे पास एक फॉर्म आ जाएगा, अगर मैं अपना ऐप चलाऊँ तो। ठीक है, बस एक बना बनाया फॉर्म आ गया। तो हम इस तरीके से जो है वो चीज़ें यूज़ करेंगे। तुम लोगों को चीज़ें इसकी अपडेट करनी है, एडिट करनी है, तुम लॉगिन फॉर्म में जाओ, सिंपली जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल कार्ड है, कार्ड का तुम्हें जो है कोई बैकग्राउंड देना है, तो तुम लोग कह लो BG डैश ब्लू कर लो, चलो वापस से 200, तो इसका कोई बैकग्राउंड दे दिया, अपने हिसाब से इसको एडिट करते रहो। ठीक है, जैसा तुम्हें समझ आ रहा है, इनपुट को कुछ और करना हो इनपुट को कर लो, जो भी तुम्हें खेलना हो वो खेलते रहो, लेकिन हम लोग डिज़ाइन पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग डिज़ाइन पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फंक्शनैलिटी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो
अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम फोल्डर का अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फोल्डर बनाते हैं कि यहाँ पे क्या, लॉगिन, ठीक है, सिंपल लॉगिन करें या ऑथ कह लो इसको, ठीक है। ऑथ का मैंने फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैं फाइल बनाता हूँ लॉगिन डॉट जे एस एक्स और साइन अप डॉट जे एस एक्स, ठीक है। लॉगिन के अंदर वही हम लॉगिन फॉर्म यूज़ कर लेंगे। लॉगिन के अंदर लॉगिन फॉर्म आ गया आपके पास, ठीक है। और साइन अप के अंदर साइन अप का कोई फॉर्म आ जाएगा, इसको या इसी को चेंज कर लें या यहाँ पे अगर कुछ पड़ा हुआ मिल जाए तो वो यूज़ कर लेते हैं, नहीं है तो फिर इसी को चेंज कर लो। लॉगिन फॉर्म कहाँ गया, लॉगिन फॉर्म को ही कॉपी करते हैं, कंपोनेंट में एक और बना लेते हैं, साइन अप फॉर्म, साइन अप अंडरस्कोर फॉर्म, डॉट जे एस एक्स, ये बना दिया। इसको 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, क्या, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। साइन अप फॉर्म में क्या करते हैं, लॉग इन टू योर अकाउंट, साइन अप कर लेते हैं इसको, एंटर योर ईमेल बिलो टू लॉग इन टू योर अकाउंट, एंटर योर ईमेल बिलो कर लेते हैं इसको। साइन अप का बटन हमें नहीं चाहिए अब यहाँ पे बल्कि हम लॉग इन का रख लेते हैं, ठीक है। और कार्ड कंटेंट में हम ईमेल मांग रहे हैं, पासवर्ड मांग रहे हैं। पासवर्ड को हम क्या करते हैं, ये फॉरगॉट योर पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, फॉरगॉट योर पासवर्ड हम हटा देते हैं, ये पूरा कंपोनेंट हम हटा देते हैं, ठीक है। पासवर्ड आ गया आपके पास, इनपुट टाइप पासवर्ड। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे लाते हैं और हम बोलते हैं, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ HTML फॉर कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड, इसका नाम हो जाएगा, इसकी आईडी हो जाएगी कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड। और यहाँ पे हम कह देंगे कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। यहाँ लॉगिन की जगह क्या आ जाएगा, साइन अप, और यहाँ पे हमें लॉगिन विद गूगल नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हम कह लेते हैं लॉगिन में भी हम लॉगिन विद गूगल नहीं चाहिए हमें, इसको हटा दें। हाँ, तो हम यहाँ पे हमने लॉगिन का पेज बनाया और उसके अंदर लॉगिन का साइन अप का, ठीक है। लॉगिन में हमने ये रख दिया, ये स्टेट नहीं चाहिए हमें, इसको लॉगिन कह लो, लॉगिन, लॉगिन पेज। और साइन अप में भी हम ऐसे ही कुछ रख देंगे, हम इसको बोल देंगे साइन अप फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और साइन अप पेज कह देते हैं इसको। तो ये जाके हम देख लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉगिन पे, एप्लीकेशन बंद है मेरे, सॉरी ऑथ स्लैश लॉगिन पे जाना था, स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन। तो मेरा VS कोड ही कट गया है माशाल्लाह।
VS कोड खोल लिया हमने, और क्या npm रन डेफ। ठीक है। अच्छा, ये एरर कुछ शो होते हैं, वार्निंग्स होती हैं, ये इनको इग्नोर कर देना, ठीक है। ये नॉर्मल टेलमेंट में शो होना, इनको रिजॉल्व करने जाओगे तो थोड़ी पंचायत वाला काम है। अच्छा, हमने ये खोल लिया पेज, और यहाँ पे हम चले गए स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन में। तो लॉगिन का पेज नहीं मिल रहा है इसको, उसकी वजह क्या है? स्लैश लॉगिन, ओ सॉरी, तुम लोग भी बता नहीं रहे हो। हम ऐसे नहीं बनाते, हम क्या करते हैं कि अंदर फोल्डर बनेगा इसके लॉगिन, और हम क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे, अंदर फाइल बनाएंगे क्या, पेज डॉट जे एस एक्स। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है सब, अगर याद ना हो तो वीडियो देख लेना। क्या है अब, साइन अप, पेज डॉट जे एस एक्स, दोनों फाइलें डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम जाते हैं इधर, तो हमारे पास लॉगिन फॉर्म आ गया हमारा, और अगर हम जाते हैं साइन अप पे, तो हमारा साइन अप का फॉर्म आ गया। ठीक है, ये 200 पे हुआ हुआ है, इसको रीसेट कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों ने समझना है क्या, लेआउट का काम। ठीक है, लेआउट डॉट जे एस एक्स यहाँ पे है, इसको जे एस हुआ हुआ हो तो जे एस एक्स कर लेना, फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, तुम कर लेना इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है। अच्छा, लेआउट डॉट जे एस एक्स में क्या होता है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉन्फ़िगरेशन कह लो, या कह लो कि ये मेन पॉइंट है तुम्हारी एप्लीकेशन का। ठीक है, जब तुम लोग एप्लीकेशन खोलते हो तो लेआउट डॉट जे एस एक्स, कोई भी पेज खोलता है यूज़र, तो लेआउट डॉट जे एस एक्स वो पहली फाइल है जो रन होगी। ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। इसमें क्या हो रहा है, कुछ फॉन्ट वगैरह लग रहे हैं कि भाई ये फॉन्ट यूज़ करेंगे, ये फॉन्ट है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मेटा डेटा है ब्राउज़र को बताने के लिए कि इस एप्लीकेशन का टाइटल क्या है, मैं टाइटल कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, क्या बना देते हैं हम, ब्लॉग ऐप, ब्लॉग ऐप। ठीक है, ब्लॉग ऐप जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज माय लेटेस्ट ब्लॉग ऐप, कुछ भी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेआउट है, रूट लेआउट, एक एक कंपोनेंट बना हुआ है रूट लेआउट के नाम से, हम इसको नहीं छेड़ते। ठीक है, आम हालात में हम इसको नहीं छेड़ते। ठीक है। बॉडी है, एच टी एम एल का वही टैग है, एच टी एम एल का टैग है, उसके अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर ये एक चीज़ है चिल्ड्रन। ठीक है। होता यह है कि तुम्हारे जितने भी पेजेस हैं जो तुम खोलोगे, वो इस चिल्ड्रन की जगह आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे जितने भी पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल साइन अप का पेज तुमने खोला, लॉगिन का पेज तुमने खोला, तो वो इस चिल्ड्रन की जगह आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल अगर दूँ, यहाँ पे मैं एक क्या करें, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, और यहाँ पे लिख दूँ हेलो। ठीक है, तो मेरे चिल्ड्रन से पहले क्या प्रिंट होगा, क्या मतलब पैराग्राफ क्या आएगा, हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हेलो, मैं कोई भी पेज खोल लूँ, आ रहा है, मैं होम पेज खोल लूँ, मेरा हर पेज जो है वो जाता है इस चिल्ड्रन की जगह जाता है, और इस चिल्ड्रन की जगह पे जाके उसको रेंडर किया जाता है। ठीक है, बात समझ आई? तो अगर तुम लोगों को तुम लोगों ने अगर वेबसाइट में देखा हो कि कुछ चीज़ें जो है हर पेज पे सेम रहती हैं, हेडर हो गया, नेविगेशन बार जो होता है ऊपर वो सेम रहता है, साइड बार हो गया, या नीचे का फुटर हो गया, ये चीज़ें सेम रहती हैं, वो काम किस में होगा, लेआउट डॉट जे एस एक्स में। ठीक है, वो काम लेआउट डॉट जे एस एक्स में होगा। अच्छा,
अब यहाँ पे एक मसला है। उस मसले को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जो कि बहुत बेवकूफ़ों वाला है और आम तौर पे किया जाता है, और एक तरीका वो है जो हमें नेक्स्ट जेएस देता है। ठीक है। लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, खैर। अच्छा, तो अब मुझे समझ नहीं आया तुम लोगों को अगर कौन सा तरीका बताएगा। ट्राई करते हैं, ठीक है, अगर समझ ना आए तो बताना। मेरा लॉगिन और मेरा साइन अप, इनका जो लेआउट होगा क्या वो सेम होगा मेरी पूरी वेबसाइट के साथ? मतलब जो मेरी पूरी वेबसाइट का लेआउट है, मेरा होम पेज, मेरा जो हेडर आ रहा है, जो फुटर आ रहा है, क्या वो सब कुछ लॉगिन और साइन अप पे भी आएगा? अगर थोड़ा सा सोचो, आएगा। हम लॉगिन और साइन अप करवाते हैं कुछ पेज एक्सेस कर सके ताकि यूज़र, ठीक है, कुछ पेजेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अब हेडर में वो पेजेस शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा जो आम तौर पे लॉगिन और साइन अप का जो लेआउट होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है हमारे वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एप्लीकेशन मैंने बनाई थी नेक्स्ट जेएस पे, ठीक है। इसका देखो जो लेआउट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है, इसका लेआउट बिल्कुल डिफरेंट होगा। जब मैं लॉगिन करूंगा तो इसका लेआउट कुछ डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, ऐसा लेआउट तो नहीं होगा ना। उधर एक हेडर आ रहा है, एक साइड बार आ रहा है, सब कुछ है, ठीक है। तो लॉगिन और साइन अप का जो लेआउट होता है आम तौर पे वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो दूसरे पेजेस होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट जेएस में कैसे करते हैं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें अपनी एप्लीकेशन के जितने भी लेआउट है ना उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। मेरा लॉगिन और साइन अप का जो लेआउट है वो डिफरेंट है, तो ये मैंने कहा कि इसकी ये मेरी एप्लीकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। मेरे दूसरे पेजेस जो है उनका लेआउट डिफरेंट है, मैं कहूँगा मेरी एप्लीकेशन का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो हम अगर अच्छा होगा कि हम डॉक्यूमेंटेशन देखें इसके लिए, ठीक है, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे देखते हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट जेएस के डॉक्स खोल लूँ यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ पे आया लेआउट्स एंड पेजेस, ठीक है। मैं लेआउट्स एंड पेजेस में जाता हूँ। तो क्रिएटिंग अ लेआउट इज यूआई दैट इज शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल पेजेस, ठीक है, ये बात समझ आती है। लेआउट जो है एक यूआई है जो कि डिफरेंट पेजेस, मल्टीपल पेजेस में शेयर की जाती है, जैसा हमने देखा, ठीक है। ऑन नेविगेशन लेआउट प्रिजर्व्स स्टेट, रिमेन्स इंटरेक्टिव एंड डू नॉट री रेंडर। ये एक अच्छी बात उन्होंने बताई कि जो मेरा लेआउट का पार्ट है ना, जो मेरे लेआउट का हिस्सा है, जो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था हेलो, लेआउट में जो भी लिखा हुआ है वो बार बार हर पेज के लिए री-रेंडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक दफ़ा रेंडर हुआ। तो मेरा जो सिर्फ मेन कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा, ठीक है। मेरा जो पेज है सिर्फ वो री रेंडर होगा। जो मेरा लेआउट का पार्ट है, हेडर, साइड बार, ये बार बार री रेंडर नहीं होंगे, ठीक है। You can define a layout by default exporting a React component from a layout file. The component should accept a children prop, which can be page or another layout. ठीक है, ये बात कर रहा है कि यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो बोल रहा है कि एक layout डॉट जेएसएक्सई फाइल होनी चाहिए, उसके अंदर एक कंपोनेंट होना चाहिए जो कि एक्सपोर्ट हो रहा हो, ठीक है, और उस कंपोनेंट के पास क्या होना चाहिए? एक चिल्ड्रन का प्रॉप होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट अ चिल्ड्रन प्रॉप, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन का प्रॉप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है।
For example, to create a layout that accepts the index page as child, add a layout file inside the app directory. हमने app directory में layout.jsx बनाया और यहाँ पे उसने वही कोड दे दिया जो अभी अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द लेआउट अबव इज कॉल्ड अ रूट लेआउट। ये जो अभी अभी हमने लेआउट डॉट JSX बनाया है इसको कहते हैं रूट लेआउट, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन के रूट पे है, ठीक है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि हम नेस्टेड लेआउट भी बना सकते हैं, अभी हम उधर आते हैं। इट्स डिफाइंड एट द रूट ऑफ योर ऐप डायरेक्टरी, द रूट लेआउट इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट कंटेन HTML एंड बॉडी टैग्स, ठीक है। रूट लेआउट जो है वो आपकी एप्लीकेशन के रूट पे होगा और लाजिम है कि होना चाहिए, और इसमें HTML और बॉडी का टैग होना भी लाजमी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, HTML भी है बॉडी भी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेस्टेड लेआउट क्या है? नेस्टेड याद है, एक के अंदर दूसरा। A nested route is a route composed of multiple URL segments. For example, the slash block slash route is composed of 3 segments. Slash block सही है, फालतू। हाँ, ये राउटिंग पे आ गए हम। नेस्टिंग लेआउट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लेआउट in the folder hierarchy are also nested, which means they wrap layouts via their children prop. You can nest layouts by adding layout inside specific route segment folders. Important नहीं है। हाँ, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट अ लेआउट फॉर द स्लैश ब्लॉक राउट, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन का एक हिस्सा है स्लैश ब्लॉक, इसको समझो स्लैश ऑथ, ठीक है, स्लैश ऑथ यानी लॉग इन और साइन अप का राउट के लिए अगर मुझे लेआउट बनाना है, ऐड अ न्यू लेआउट फाइल इनसाइड द ब्लॉक फोल्डर, ठीक है, ऐड अ न्यू लेआउट फाइल इनसाइड द ऑथ फोल्डर, ठीक है। जैसा ये बता रहा है हम वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, हमने एक नई फाइल बना दी लेआउट डॉट JSX, ठीक है। अच्छा, लेआउट डॉट JSX में क्या होगा, वही जो उसने बातें बताई थी क्या, कि लाजमी क्या होना चाहिए, एक कंपोनेंट होना चाहिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बनाते हैं हम, इसको कह देते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम कहते हैं ऑथ लेआउट, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का प्रॉप यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं क्या, कुछ भी रिटर्न करवा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ सॉरी, हाँ सही है, कुछ भी रिटर्न करवा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ H1 और फंक्शन, मैं बोलूँ H1 और इस H1 में हेलो फ्रॉम ऑथ लेआउट, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा इंटेलिजेंस, ओ इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ, वो फॉर्मेटर। अच्छा, इस H1 के नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रख दूंगा अपने क्या, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होंगे इसमें, इस केस में लॉग इन और साइन अप के पेज, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हुआ क्या। अच्छा, इसको पढ़ते हैं बाद में आके वापस। मैं इस पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे क्या मुझे जो मैंने अभी लिखा है हेलो फ्रॉम, जो भी लिखा है वो आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं पे नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं स्लैश ऑथ स्लैश लॉग इन पे जाऊँ तो मेरे पास एरर आ गया, इफ यू माइंड द कलेक्शन यूज एन एरर इंस्टेड, आई एम नॉट वैलिड एज एक्सटेड। हाँ, क्या चीज़, नहीं नहीं नहीं, वो रूट लेआउट में ज़रूरी है, ठीक है, वो रूट लेआउट में ज़रूरी है। अभी मैं आता हूँ इस पर, मैं कोई गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लेते हैं हम। चिल्ड्रन रिटर्न, अच्छा सॉरी, मैंने डबल ब्रैकेट यूज़ किया, ऑब्जेक्ट बन गया ना वो एक, ठीक है। हेलो फ्रॉम ऑथ लेआउट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है और साइन अप पे आ रहा है, बाकी किसी पेज पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑथ के लेआउट के अंदर है। बात समझ आती है, उसके जो चिल्ड्रन है वो आएंगे, जिस फोल्डर में लेआउट डॉट JSX की फाइल है उसके चिल्ड्रन ही आएंगे उस लेआउट के साथ, ठीक है। लेकिन ये लेआउट डॉट JSX जो है ये भी चाइल्ड है किसका, जो रूट लेआउट है उसका, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूँ H1 हेलो फ्रॉम रूट लेआउट, तो अगर तुम लोग यहाँ पे जाओगे तो हेलो फ्रॉम ऑथ लेआउट आ रहा है, हेलो फ्रॉम रूट लेआउट, समझ आ रही है। तो मेन रूट के अंदर चाइल्ड रूट जो ऑथ रूट है, रूट लेआउट के अंदर ऑथ रूट आ रहा है, ऑथ रूट के अंदर मेरा पेज आ रहा है, बात समझ आती है।
ये बात समझ आई? एक और एक रूट लेआउट है, ठीक है, एक रूट लेआउट है, ये वाली फाइल है, अम, ये वाली फाइल है लेआउट डॉट जेएसएक्स, ये वाली फाइल रूट लेआउट वाली, ठीक है, जो मेरे ऐप के अंदर डायरेक्टली रखी हुई है। इसके अंदर ये वाला लेआउट आ रहा है, और इसके अंदर जो चिल्ड्रन है उसके अंदर मेरा पेज आ रहा है। बात समझ आती है? इसी तरीके से मैं एक और डिवाइड कर सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन को एक और पार्ट में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँ, क्या बोले हम इसको, ब्लॉक कह लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक का पार्ट है ये हमारा। हम बोलते हैं ब्लॉक का फोल्डर बना लिया हमने। ब्लॉक के फोल्डर में हमारा कॉन्टेक्ट अस चले जाएगा, अबाउट चले जाएगा, ठीक है, टीम हमें नहीं चाहिए, टीम हम डिलीट कर देते हैं। अरे यार, और क्या कर लेते हैं, ब्लॉक के अंदर एक होम पेज बना लेते हैं, पेज डॉट जेएसएक्स, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। अच्छा, मैं इन सब चीज़ों के लिए एक्सटेंशन यूज़ कर सकता हूँ, आरएससी वगैरह बहुत सारी एक्सटेंशन है, लेकिन मैं ये पूरा इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम लोगों की आदत बने, ठीक है। तो तुम लोगों को भी चाहिए कि एक्सटेंशन ना यूज़ करो, पूरा पूरा लिखो। मैं क्या लिख रहा था, फंक्शन ब्लॉक, और इस ब्लॉक में मैं रिटर्न कर देता हूँ क्या, h1 ब्लॉक पेज, ठीक है। तो मेरी एप्लीकेशन दो हिस्सों में हो गई, एक ऑथ का पेज हो गया, एक ब्लॉग हो गया, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, और अगर मैं लिखूँ स्लैश ब्लॉग, ब्लॉग, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा लेआउट आएगा, कौन सा लेआउट आना चाहिए यहाँ पे, कौन सा? नहीं, ब्लॉग का भी लेआउट मैंने बनाया ही नहीं है। कौन सा लेआउट आना चाहिए? रूट लेआउट। क्यों? क्योंकि ब्लॉग के ब्लॉग किसके अंदर आएगा, रूट लेआउट के अंदर आएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, हेलो फ्रॉम रूट लेआउट, ठीक है, उसके अंदर क्या आ रहा है, ब्लॉग का पेज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ब्लॉग का अलग से एक लेआउट बनाना चाहूँ, कैसे बनाऊंगा, ब्लॉग के अंदर क्या, लेआउट डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, इसको कह लो आप क्या, ब्लॉग लेआउट फॉर एग्जांपल, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने ये रख दिया। ये एक्सेप्ट क्या करेगा, चिल्ड्रन करेगा, ठीक है। और हम रिटर्न कर देते हैं क्या, एक डिव रिटर्न कर देते हैं जो कि h1 हेलो फ्रॉम ब्लॉग लेआउट, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, चलो, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, आप हेलो फ्रॉम रूट लेआउट, हेलो फ्रॉम ब्लॉक लेआउट, और ब्लॉक का पेज समझ आ रही है, हायरार्की समझ आ रही है। अगर मैं जाता हूँ स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन पे, तो हेलो फ्रॉम रूट लेआउट, हेलो फ्रॉम ऑथ लेआउट, और फिर लॉगिन का पेज। अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा लेआउट आ रहा है, रूट का लेआउट, ठीक है। ये वाला पेज है, जो होम पेज है आपका, इसको मैं यहाँ से होम पेज कर देते हैं इसको, अच्छा, ठीक है। ना यहाँ पे यूथ स्टेट आएगा, ना यहाँ पे ये सब आएगा, ठीक है। ये आपका होम पेज हो गया, रूट लेआउट के अंदर होम पेज आ रहा है डायरेक्ट। अगर मैं जाऊँ ब्लॉक पे, तो रूट लेआउट, ब्लॉक का लेआउट, फिर ब्लॉक का पेज। अगर मैं जाऊँ ऑथ स्लैश लॉगिन, तो रूट लेआउट, ऑथ लेआउट, और फिर लॉगिन का पेज। तो ये समझ आ रहा है कि हमने एक रूट लेआउट बना दिया है, ब्लॉक का एक अलग लेआउट बना हुआ है, रूट लेआउट अलग है, ऑथ लेआउट अलग है, ठीक है। रूट के लेआउट के अंदर ब्लॉक का लेआउट भी आता है, ऑथ का लेआउट भी आता है, ठीक है। ऑथ के लेआउट के अंदर ऑथ के पेजेस आएंगे, ब्लॉक के लेआउट के अंदर ब्लॉक के पेजेस आएंगे, ठीक है।
यहाँ पे अगर कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई हो, डायनामिक सेगमेंट अभी हमने नहीं देखा। ठीक है, वही बात कर रहा जो मैंने बताई है। तो अगर यहाँ पे कोई अच्छी डायग्राम इन्होंने बनाई हुई हो ना तो बहुत फ़ायदा होगा। वो डायग्राम नहीं है, खैर। किसी को कोई मसला है इसमें? मेरे पास साइड वगैरह रूल लॉट में बनेगी। तुम्हें किस लेआउट में चाहिए, डिपेंड करता है। मुझे लॉगिन और साइनअप पे नहीं चाहिए वो। तो मैं किस लेआउट में बनाऊंगा? हमने बनाया हुआ एक ब्लॉग का लेआउट, इसके अंदर हमारे सारे पेजेस आ जाएंगे, होम पेज वगैरह सब। तो हम इस लेआउट के अंदर वो बना देंगे, साइड बार और हेडर सब कुछ। ठीक है। मुझे नहीं, ताकि हर पेज के लिए मुझे अलग अलग ना बनाना पड़े, ये भी है, और रीरेंडर ना हो इसलिए भी। ठीक है, दोनों फायदे होंगे, हर पेज के लिए अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा। सही है ना, क्योंकि पेज इसी के अंदर आ जाएगा खुद ब खुद, और रीरेंडर भी नहीं होंगे, दोनों फायदे हैं। लोग साइड अप ना हो और इसी में तो रूल लॉट में बना दो। क्या चीज़? बस पूरे सब में डाल लो, ये बार वगैरह तो रूल लॉट में बनाएंगे। रूट लेआउट में बना दो, जो चीज़ सब में डालनी है वो रूट लेआउट में बना दो। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही चलेगा, उसके बाद दूसरा लेआउट चलेगा, उसके बाद पेज आएगा। ठीक है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी है आज के लिए।